बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून में बदलाव को लेकर हुई हिंसा के बाद अब भी वहां माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है, तो वहीं इसे लेकर अब सीएम ममता ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते हैं। मैं रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद में विश्वास करती हूँ। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि अगर भाजपा की बात पर उत्तेजित होकर बंगाल में कोई अशांति पैदा करना चाहता है तो उसे नियंत्रित करे। पंजाब के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 50 बम वाले बयान को लेकर दर्ज मामले में हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। ईडी द्वारा कथित नेशनल हेराल्ड घोटाले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत दायर करने के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल लोधे पाटिल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि एक और बड़ा उदाहरण है कि कैसे जांच एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल किया जाता है। ये एक और बड़ा उदाहरण है कि कैसे जांच एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल किया जाता है। हमने बार बार कहा है कि एक भी पैसा लूटा नहीं गया है। ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक मिसाल है। कांग्रेस द्वारा नागपुर में सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सद्भावना शांति यात्रा आयोजित करने की तैयारी के बीच महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान ने कहा कि वे एक बार फिर अशांति फैला रहे हैं। नागपुर में अभी पूरी तरह से शांति है, कहीं भी कोई घटना नहीं हो रही है। हाल ही में ईद मनाई गई, उसके बाद रामनवमी थी, फिर हनुमान जयंती थी। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि महाराष्ट्र धर्म खतरे में है। हर गुजरते दिन के साथ सद्भाव कम होता जा रहा है। हर दूसरे दिन हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। इन सबको देखते हुए सद्भाव को बढ़ाना चाहिए, शांति कायम होनी चाहिए और सभी को एक साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। यही हमारी मंशा है और कांग्रेस के लोगों के तौर पर हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए इस जिम्मेदारी को निभाते हुए हम नागपुर में भी सद्भावना पदयात्रा निकाल रहे हैं। दिल्ली में अब भाजपा की सरकार है और ऐसे में दिल्ली में प्रदेश भाजपा का नया कार्यालय बन रहा है, जो कि किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं होने वाला। इस कार्यालय में आधुनिक सुविधाएं होंगी, जैसे कि बेसमेंट पार्किंग, कॉन्फ्रेंस रूम और मीटिंग रूम। डीडीए मार्ग पर वर्ष 2023 में कार्यालय के लिए नए भवन का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। जल्द ही निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। भाजपा नेताओं का कहना है कि बहुमंजिला कार्यालय में वर्तमान कार्यालय से अधिक जगह होगी। इसमें पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बैठने के लिए पर्याप्त जगह होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल की है। इसके खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी देश भर में प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता केंद्र सरकार के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालयों के सामने पहुंच गए हैं। कांग्रेसी कई राज्यों में जिला स्तर पर केंद्र सरकार के कार्यालयों के सामने राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार रात कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य की पहली मिलेट नीति सहित कई प्रस्ताव पारित हुए। वहीं कमिश्नर और डीएम के अधिकार भी बढ़ाए गए। अब आपदा पुनर्निर्माण कार्यों के लिए कमिश्नर अब 1 से 5 करोड़ रुपए तक के प्रस्तावों की वित्तीय स्वीकृति दे सकते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले राज्य का सियासी पारा हाई चल रहा है। इसे लेकर कांग्रेस भी एक्टिव मोड में है, तो वहीं इसी बीच कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी गुजरात दौरे पर है। अहमदाबाद में उनका जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद वो अरवल्ली जिले के लिए रवाना हुए। यहाँ राहुल गांधी कांग्रेस नेताओं और लोगों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र पटवारी ने कथित नेशनल हेराल्ड घोटाले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य के खिलाफ ईडी द्वारा अभियोजन शिकायत चार्जशीट दायर किए जाने के बाद भाजपा पर नफरत फैलाकर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। जीतू पटवारी ने कहा कि भाजपा नफरत फैलाकर देश को गुमराह कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने इसके खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है।